जनगणना 2021 में आदिवासियों के धर्म को लेकर विवाद गहराने की कोशिश शुरू हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा जनगणना कॉलम में आदिवासियों को हिंदू धर्म के प्रति प्रेरित किए जाने वाले बयान के बाद कई राज्यों में आदिवासी समुदायों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अब ग्रामीण स्तर पर भी विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से आदिवासी हिंदू नहीं होने का बयान जारी कर आंदोलन कर रहे हैं। वही आदिवासियों के बीच इसे लेकर संगठनों ने जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है, जिससे कि आदिवासी 2021 की जनगणना में अपनी संस्कृति के आधार पर सरना, कोया पुनेम इत्यादि आदिवासी प्राकृतिक मान्यताएं लिख सके। ऐसी अपील भी उनकी ओर से की जा रही है। आदिवासियों का मानना है कि हमारी परंपराएं, रहन सहन, रीति रिवाज अलग है। हम वेदों के पहले, वेदों के बाद, संविधान के पहले और संविधान के बाद भी कभी हिंदू नहीं रहे, ना ही हिंदू जैसे हम अपने आप को मानते हैं। हम प्रकृति को मानने वाले हैं, ना कि धर्म को। उन्होंने आदिवासियों के लिए प्राकृतिक मान्यताओं का कोड धार्मिक कोड से अलग देने की भी बात कही है। साथ ही 1951 एवं बाद के ट्राइबल प्रिसुएशंस अर्थात आदिवासी संस्कृति, जीवन पद्धति व प्राकृतिक मान्यताओं का कोड पुनर्जीवित किया जाए, ऐसी भी मांग रखी है। सेवा जो है, ये जो केंद्र सरकार से वर्तमान में जो जनगणना होनी है, अप्रैल माह से जो शुरू होने वाला है, इसमें हम आदिवासी मंडल भिलाई आदिवासी समाज इसमें हम मांग कर रहे हैं कि हमें आदिवासियों को भी धर्म लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह अन्य धर्मों को, जैसे सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैसे उन्हें लिखने का अधिकार दिया जाता है, उसी तरह हम आदिवासियों को भी आदिवासी धर्म लिखने का अधिकार मिले। यही मांग हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे राज्यपाल को हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। विदित हो कि 2001 में बीजेपी की सरकार तो वही 2011 में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी संस्कृति एवं मान्यताओं को अन्य धर्मों के कॉलम में डाल दिया। हमें मालूम होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता के अलावा स्वयं के विचारों व कार्यों के सही या गलत होने का विवेक की चेतना की स्वतंत्रता का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है। तो वही मानव अधिकार के विभिन्न कानून आदिवासियों की मान्यताओं को धर्म से अलग पहचान देने की बात भी करते हैं, जो कि उनकी सभ्यता व दर्शन में निहित है। जनगणना कॉलम देना होगा, आदिवासियों को धर्म कॉलम कोड देना होगा, आदिवासियों को धर्म कॉलम कोड देना होगा। भारत देश आदिवासियों का है, भारत देश हमारा है, भारत देश आदिवासियों का है, भारत देश आदिवासियों का है, भारत देश आदिवासियों का है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तैयार आएंगे, आदिवासी धर्म को लागू करो, आदिवासी धर्म को लागू करो। संविधान एवं मानव अधिकारों के सखोल जानकार, आदिवासी संस्कृति के प्रणेता, विज्ञान, प्रकृति व मानवता के पुरस्कर्ता, कास्मो ह्यूमनिस्ट एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने 20 अक्टूबर 2019 को इस विषय पर सबसे पहले एक विस्तृत पिटीशन भारत सरकार को की है, जिसके अनुसार वे भी इस बात को कह रहे हैं कि आदिवासियों की संस्कृति व जीवन पद्धति का अन्य धर्मों से अलग कोड हो, क्योंकि वह मान्यताएं यह मूलतः प्रकृति व मानवता पर आधारित है, जो कि बाकी धर्मों से न केवल भिन्न है अपितु धर्म की संकल्पना से अलग एक परिशुद्ध प्रकृति व मानवता की मान्यता है।
वहीं उन्होंने जनगणना में आदिवासियों की संस्कृति व जीवन पद्धति के अलावा लिंगायत धर्म जैसे अन्य धर्म को एक अलग कोड देने की भी बात कही है और अंततः जो लोग किसी भी धर्म या धर्म जैसी मान्यताओं को नहीं मानते, अर्थात वे विज्ञान, प्रकृति और मानवता के विचार को पुरस्कृत करते हैं, उनके लिए कोई धर्म नहीं का अलग कोड होना चाहिए, ऐसा विचार पिटीशन में उन्होंने रखा है। आदिवासी वो पहला इंसान है, अबोरिजिनल ट्राइब, इंडिजिनस पीपल वो पहले लोग हैं जिन्होंने सारे इंसानों को सिखाया पर्यावरण के साथ कैसा रहा जाता है, ये पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ कैसा जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, ये सिखाने वाला यदि पहला कोई इंसान है तो वो शहर का इंसान नहीं, वो गांव का इंसान नहीं, वो जंगल का इंसान है, वो आदिवासी है जिसने पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात को समझाया कि हमको पर्यावरण से कैसे जीना। कि कोया पुनेम का मार्ग ये प्रकृति का मार्ग है, ये मानवता का मार्ग है और मेरे लिहाज से वो विज्ञान का मार्ग भी है, मेरे लिहाज से वो विज्ञान का मार्ग भी है। क्यों विज्ञान का मार्ग है? सल्ला घाघरा, फड़ाफेन, फरसाफेन, पेन या फेन गोंडी में इसका अर्थ होता है एनर्जी। एनर्जी जिसको साइंस में एनर्जी कहता है, ये पूरी जो सृष्टि है, कॉस्मोस है, ये सिर्फ एनर्जी से बनी है। इस बात को समझने वाला ये आदिवासी था जिसने फड़ाफेन, फरसाफेन, सल्ला घाघरा यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, दो तरह का एनर्जी है कॉस्मोस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोया पुनेम का मार्ग, त्रिमंदसल सरी का मार्ग, ये जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल, वो त्रिशूल त्रिमंद सूल सरी का संकेत है। माइंड, मैटर एंड बॉडी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माइंड यानी मन, मैटर यानी पदार्थ और बॉडी, और फरसाफेन, फड़ाफेन का मतलब सुप्रीम एनर्जी, कॉस्मोस की ऊर्जा है। इसलिए मेरे लिहाज से कोया पुनेम का मार्ग ये प्रकृति का मार्ग है, ये मानवता का मार्ग है, ये विज्ञान का मार्ग है। यदि हमें गोंडवाना को महान बनाना है, यदि आदिवासियों को फिर दुनिया को नया मार्ग देना है, तो विज्ञान और प्रकृति के रास्ते से चलना होगा, उसके नियमों और सिद्धांतों को समझना होगा। मैं समझता हूं ये काम करने का समय आ गया है। मानव अधिकार एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A से सुसंगत है एवं 2001 की जनगणना तक पाया जाता था, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2011 में हटाया, जो कि ठीक नहीं है। 2011 की जनगणना में जहां आदिवासियों की संस्कृति व जीवन पद्धति का अलग कोड होना चाहिए, लिंगायत जैसे अन्य धर्मों का कोड अन्य धर्मों में हो, तो वहीं किसी धर्म को ना मानने वाले लोगों का भी एक स्वतंत्र कोड होना चाहिए। यह विचार मानव अधिकारों एवं भारत के संविधान से सुसंगत है। वहीं 2021 की जनगणना में ओबीसी की जनगणना अलग से की जानी चाहिए। इसलिए भी 10 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने भारत सरकार को एक विस्तृत चार्टर प्रस्तुत किया है। ऐसा करने वाले वो भारत के एक अग्रणीय नेता है, जिसके पश्चात अब बाकी लोग भी एनपीआर एनआरसी के बीच इन जनगणना की महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने लगे हैं। आपको हम यह बता दें कि इन दोनों पिटीशनों में थिरू विजय मानकर साहब ने सभी लोगों के विस्तृत सामाजिक व आर्थिक सूचकांकों को भी नापने के कॉलम्स की बात की है, जिससे कि भारत के विभिन्न लोगों में व्याप्त विषमता व पिछड़ापन स्पष्ट हो सके। कि हमारा ये मानना है कि ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही है देश में, ताकि ओबीसी की जनगणना देश के अंदर में ना हो। ओबीसी की जनगणना हर 10 साल में जब भी कोई इस तरह का इश्यू आता है तो ओबीसी की जनगणना सेंसस में ना हो। इसके लिए इस देश की जो ब्राह्मणिकल सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वो इस तरह की कोशिश करती है कि ओबीसी का आंकड़ा ना आए। और ओबीसी के आंकड़े की ही बात नहीं है, एससी एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं या जनरल कम्युनिटी के भी लोग हो, आपके जो वेरियस सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जैसे भारत के कितने नागरिक
हायर एजुकेशन लेते हैं? भारत के कितने नागरिक सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं? भारत के कितने नागरिकों को कैटेगरी के वाइज प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब है? भारत के कितने नागरिकों को कैटेगरी वाइज लैंड है या लैंड नहीं है? भारत के कितने नागरिकों के पास खुद की कंपनीज है, शेयर है, इक्विटीज है या नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है? ये डेटा SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और जनरल कम्युनिटीज के वेरियस नागरिकों का डेटा भारत के अंदर में क्लियर ना हो, डेटा क्वालिटी डेटा जिसे हम कहते हैं, वो क्वालिटी डेटा जो है वो इकट्ठा ना हो। यदि क्वालिटी डेटा इकट्ठा नहीं होगा तो पॉलिसी बनाने का, प्लानिंग बनाने का ऑब्लिगेशन सरकारों का समाप्त होता है। और हमारा ये मानना है कि यह सरकार जो तो ज़्यादा पुश कर रही है। एनलाइटन न्यूज़ का मकसद केवल आपको अन्य चैनलों की तरह जानकारी देना नहीं, अपितु आपको शिक्षित व जागरूक करना भी है। इसलिए यह विशेष रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। धन्यवाद।